हो चाहे कोई मजदूर हो, उसको जीवन यापन के लिए मिलने वाली सुविधाओं के विषय में चिंता करके जो पहुंचाने का कार्य शुरू किया था, उस कार्य से प्रभावित होकर इस देश की जनता ने फिर पुनः जितनी सीट हमारी 2014 में लोकसभा में थी उससे अधिक थी देश में देके, पहले एनडीए की सरकार थी, अब 330 भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये जो परिवर्तन हुआ माननीय मोदी जी के उसमें, ये वास्तव में जो आम आदमी है और आम आदमी को जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, माननीय मोदी जी पर, माननीय योगी जी पर, उसका विश्वास ही है कि देश में कितने राज्यों में अपनी सरकार आई मोदी जी के आने के बाद। बिहार में अभी चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि मीडिया ने पूरा दिखा दिया कि दूसरी सरकार बन रही है, लेकिन जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल होने वाले हैं 2022 में, और उस 75 साल के पहले जो योद्धा, जो हमारे युवा अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, अपना सब कुछ दिया, उसको 75वें साल मनाने का अवसर हमारी पीढ़ी को मिलना है। और एक यही अवसर नहीं, 75 साल से पहले जब कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने की बात थी, बार बार लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का नारा देती है कि हम धारा हटाएंगे, लेकिन कब हटाएंगे पता नहीं, डेट वो था, लेकिन वो धारा 370 भी हटी। राम मंदिर निर्माण का इतना पुराना, आप जो बैठे हैं बुजुर्ग हमारे प्रधान जी हैं, कई बार डंडे भी खाए, जेल भी गए, नारे भी लगाए राम मंदिर बनाने के लिए। आज राम मंदिर का काम भी शुरू आप ही किस में हो रहा है। अभी सबने आपने गांव-गांव से अपना सहयोग राशि देकर मंदिर निर्माण के लिए भेजा है। ऐसे अनेकों जो सपने हमारे पूर्वजों के थे, जो सपना हमारे देशवासियों का था, वो सपने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और योगी जी के नेतृत्व में उसमें प्रदेश में गांव तक, धरातल तक लाने का कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं, आप सबका आभार करता हूं। वास्तव में ये सेलिब्रेशन 4 साल का नहीं, आप लोग के मेहनत का, आप लोग की अच्छी सोच का और आप लोग के संघर्ष का सेलिब्रेशन है कि आप लोगों का जो मेहनत हुई, संघर्ष हुआ, उसकी वजह से आज ये दिन हम मना रहे हैं और विकास के उसमें मना रहे हैं। और वास्तव में ये बात ठीक है कि जो कहते थे नारा था कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो वास्तव में ना गुंडा राज है ना भ्रष्टाचार। आप सब किसान यहाँ पर हैं, किसान सम्मान निधि कितने लोगों के खाते में आ रही है? और वो जो किसान सम्मान निधि आ रही, आपको याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी कि हम जब देश के विकास के लिए गांव को पैसे भेजते हैं, 1 रुपये का 15-16 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन एक किसान सम्मान निधि में 2000 के 2000 खाते में आ रहा है, 1 पैसा कम आ रहा किसी का। तो इससे अच्छा परिणाम भ्रष्टाचार का मिटाने का नहीं हो सकता जितना कंट्रोल माननीय मोदी जी ने किया है। जो सरकार बनने के बाद गरीबों के खाते खोले, आज पेंशन है तो पेंशन उसके खाते में आ रही है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा आ रहा तो उसके खाते में आ रहा है, शौचालय निर्माण कर रहा तो उसके खाते में आ रहा है, जिसका लोग फार्म भरने में दलाली खा लेते थे और जब पैसा पहुंचता तो उसमें भी कटौती कर लेते थे, चाहे वो अधिकारी लोग हो चाहे वो बीच के बिचौलिए लोग हो। तो बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे इस काल में, हमारे इस उसमें ये परिवर्तन का युग है, क्योंकि देश में आज़ादी तो हुई 75 साल पहले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनसे आज़ादी हमको अब मिलनी शुरू हुई है। क्योंकि गांव में जो महिलाएं रहती थी उनको आज़ादी थी क्या? दिन में वो सोच को जा सकती थी उजाले में, इंतजार करती थी कब अंधेरा होगा और कब हम सोच के लिए जाएंगे, और सुबह उजाला होने से पहले उठकर उनको जाना पड़ता था। इसकी चिंता, काम छोटा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में 15 अगस्त को लाल किले से बोला कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार शौचालय निर्माण का कार्य करेगी, तो विरोधी लोग मजाक उड़ाते थे कि दिवाले वाले शौचालय की बात करने लगे, लेकिन वास्तव में शौचालय की आवश्यकता थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं ईमानदारी से धरातल तक पहुंच रही हैं। मैं अभी कोरोना महामारी निकली है और इस बड़े काल में बड़ी सूझबूझ के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देशवासियों की रक्षा की है, और मैं बधाई आप सबको देता हूं कि आपके उस वोट का परिणाम है कि आज हमारे देश में वैज्ञानिकों ने 2-2 वैक्सीन बनाई है और पूरी दुनिया में वो वैक्सीन जा रही है। आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि सरकार का
वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है, तो जिन्होंने लगवाई नहीं है वो सब लोग जाके अपने क्षेत्र में CSC PSC पे अपना वैक्सीनेशन लगवाएं और उसका लाभ लें। अभी सब लोग कार्यकर्ता जागरूकता से लगे हैं। तो मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी CMO से, तो प्रदेश में दूसरे नंबर पर वैक्सीनेशन में अपना जिला चल रहा है, तो 1 नंबर का उसके साथ में हम लोग को जाना चाहिए। एक कार्य और शुरू किया है, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड था, वो कार्ड जो लोग बनने से रह गए थे, जिनके नहीं बने थे, लाभार्थी थे, वो जो गांव में कॉमन सर्विस सेंटर है उस पर 30 रुपये लेके बनाते थे और उसको लेके कुछ लोग बनवा ही नहीं रहे थे। कई लोगों की मांग थी कि मतलब ये जैसे सरकार मुफ्त में इसको दे तो बनवाएं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट की हेड कमेटी में मेंबर हूँ। तो ये विषय माननीय मंत्री जी से मैंने रखा और उन्होंने इसको संज्ञान लेते हुए अब कैंप लगा के, अभी 24 तारीख तक ड्राइव चल रहा है, मैंने 1 महीने और बढ़ाने का उसका किया है। आपके गांव में भी लोग जा रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे भी हैं, आपके ब्लॉक में भी हैं, CSC PSC आंगनबाड़ी सब लोग ये काम कर रहे हैं। तो जो लाभार्थी आपके क्षेत्र में आपके गाँव में हैं, जिनके कार्ड नहीं बने, तो वो कार्ड भी आप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वाले बनवा लें और वो निःशुल्क कार्ड बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई चार्ज उसका नहीं लिया जा रहा। तो उनका सब आप लाभ लें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।